अष्टनवतितमोऽध्याय। धन प्राप्त करने के लिए अगस्त्य का श्रुतर्वा, बृहन्नश्व और त्रिसदस्यु आदि के पास जाना। लोमश जी कहते हैं, कुरुनंदन, तदनंतर अगस्त्य जी धन मांगने के लिए महाराज श्रुतर्वा के पास गए, जिन्हें वे सब राजाओं से अधिक वैभव संपन्न समझते थे। एक राजा को जब यह मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य मेरे यहाँ आ रहे हैं, तब वे मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर चले आए और बड़े आदर सत्कार से उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। 2 भूपाल श्रुतर्वा ने उनके लिए यथायोग्य अर्घ्य निवेदन करके विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनके पधारने का प्रयोजन पूछा। 3 तब अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धन मांगने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का जितना अंश मुझे दे सकें, दे दें। 4 लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा श्रुतर्वा ने महर्षि के सामने अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा रख दिया और कहा, ज्ञानी महर्षि, इस धन में से जो आप ठीक समझें वो ले लें। 5 ब्रह्मर्षि अगस्त्य की बुद्धि सम थी। उन्होंने आय और व्यय दोनों को बराबर देखकर यह विचार किया कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने पर दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। 6 तब वे श्रुतर्वा को साथ लेकर राजा बृहन्नश्व के पास गए। उन्होंने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों सम्माननीय अतिथियों की अगवानी की और विधि पूर्वक उन्हें अपनाया। 7 बृहन्नश्व ने उन दोनों को अर्घ्य और पाद्य निवेदन किए, फिर उनकी आज्ञा ले अपने यहाँ पधारने का प्रयोजन पूछा। 8 अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम दोनों आपके यहाँ धन की इच्छा से आए हैं। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए जो धन आपके पास बचता हो, उसमें से यथाशक्ति कुछ भाग हमें भी दीजिए। 9 लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा बृहन्नश्व ने भी उन दोनों के सामने आए और व्यय का पूरा विवरण रख दिया और कहा, आप दोनों को इसमें जो धन अधिक जान पड़ता हो वह ले लें। 10 तब समान बुद्धि वाले ब्रह्मर्षि अगस्त्य ने उस विवरण में आय और व्यय बराबर देखकर यह निश्चय किया कि इसमें से यदि थोड़ा सा भी धन लिया जाए तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। 11 तब अगस्त्य, श्रुतर्वा और बृहन्नश्व तीनों पुरुकुसनंदन महाधनी त्रिसदस्यु के पास गए। 12 महाराज, भूपालों में श्रेष्ठ इक्ष्वाकुवंशी महामना त्रिसदस्यु ने उन्हें आते देख राज्य की सीमा पर पहुंचकर विधि पूर्वक उन सब का स्वागत सत्कार किया और उन सब से अपने यहाँ पधारने का प्रयोजन पूछा। 13 14 अगस्त्य ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम धन की कामना से यहाँ आए हैं। आप दूसरे प्राणियों को पीड़ा न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का कुछ भाग हम सबको दीजिए। 15 लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा ने उन्हें अपने आय व्यय का पूरा विवरण दे दिया और कहा, इसे समझकर जो धन शेष बचता हो वह आप लोग ले लें। संबुद्धि वाले महर्षि अगस्त्य ने वहाँ भी आय व्यय का लेखा बराबर देखकर यही माना कि इसमें से धन लिया जाए तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। 16 17 महाराज, तब वे सब राजा परस्पर मिलकर एक दूसरे की ओर देखते हुए महामुनि अगस्त्य से इस प्रकार बोले। 18 ब्रह्मा, यह इल्वल दानव इस पृथ्वी पर सबसे अधिक धनी है, हम सब लोग उसी के पास चलकर आज धन मांगे। 19 लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय उन सबको इल्वल के यहाँ याचना करना ही ठीक जान पड़ा, अतः वे एक साथ होकर इल्वल के यहाँ शीघ्रता पूर्वक गए। 20 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां अगस्त्योपाख्याने अष्टनवतितमोऽध्याय। 98 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ। 98